आज सभी देशवासियों को बदरपुर विधानसभा और जैतपुर के जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं उन सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा हर साल उनके घर में खुशियां लाए, लक्ष्मी का वास हो और उनकी पूरी पूरी कामनाएं जो उनकी एक उम्मीद होती है कि मेरा हर साल मेरे परिवार में कोई अच्छी खुशियाँ बने, तो ऐसी शुभकामनाएं मैं पूरे क्षेत्र को देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं सबको, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओजोन की समस्या से लड़ते हुए पूरी जो विधानसभा है बदरपुर की आज लड़ रही है। मैं एक साफ सीधी बात पूछने वाला हूँ, क्या ओजोन हटेगा या नहीं हटेगा? कैसे हटना है उस पर तो राजनीति चल ही रही है। देखो, ओजोन तो हटेगा, आज नहीं हटेगा, कल हटेगा, लेकिन जो ओजोन का जन्मदाता है उसने जो क्षेत्र में राजनीति करी है, जो नेता प्रतिपक्ष है रामवीर जी, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, ओजोन हट गया। प्रदेश उपाध्यक्ष जो प्रदेश के उनके अध्यक्ष हैं पूर्व मनोज तिवारी, ओजोन तो गुल हो गया। इस तरह की राजनीति जो क्षेत्र में हुई है वो आप सबने देखी है। 2008 में जब ओजोन लगा, आज 2020 हो गया, 12 साल हो गया है। जब 2022 के अंदर नगर निगम के चुनाव होंगे, जिस तरह प्रभु राम जी 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या आए थे और वहां पे घी के दिए जले थे, तो एक आस क्षेत्र को जरूर देंगे हम। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जब 2022 का जो चुनाव होगा नगर निगम का, नेताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के द्वारा दिए गए उम्मीदवारों के साथ हम लगेंगे और उनको जिताने के बाद, क्योंकि दिल्ली में सरकार हमारी है, नगर निगम में सरकार हमारी होगी। जो ओजोन के ऊपर ये जो भाजपा के जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्षद हैं, ये जो रोटी सेकते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि ओजोन हट गया और एक तरफ ओजोन के नाम पे मकानों को तुड़वाते हैं। सर, मेरा सवाल है आपसे, नहर पार ओजोन की सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेके आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी अगर निगम में सरकार बन जाती है तो आपने कोई खाका तैयार किया? किस तरीके से आप आगे कोई प्रक्रिया करेंगे, या केवल हवा में जैसे रामवीर जी भी जीते हैं, वो ओजोन को ही लेकर जीते? उन्होंने हर अपनी जो भी मीटिंग करी है, हर मीटिंग में ओजोन की बात करी है कि मैं आते ही ओजोन हटा दूंगा, लेकिन अभी तक न उन्होंने ओजोन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जनता अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है। क्या आप अपने वादे को भी हवाई की तरह बात कर रहे हैं, या इस पे कोई आपने ठोस प्रक्रिया अपनाएंगे, और वो खाका क्या है, क्योंकि आप निगम में आएंगे? मेरा पूरा सवाल इसलिए मैं इसको भूमिका बना रहा हूं कि ताकि जनता को संतुष्ट रूप से जवाब मिल सके कि सर, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ कि आप जो भी प्रक्रिया आगे अपनाएंगे, वो केंद्र में तो वही बैठी है भाजपा सरकार, फिर आप जीतने के बाद भी कहेंगे कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन भाजपा सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो जो नहर पार की जनता वो आपके वादे पे खरा क्यों उतरे? आपको ऐसा क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और सत्य कह रहे हैं, आपके साथ लगे, जो कि नेता प्रतिपक्ष के साथ लगकर उन्होंने उनको जिताया, लेकिन वो आज भी वहीं के वहीं है? सवाल का जवाब। देखो, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि हम इसलिए क्यों कह रहे हैं कि जो एमसीडी जो ओजोन की आड़ में जो तोड़फोड़ कर रही है, एक तो वो तोड़फोड़ रुकेगी, क्योंकि जब पार्षद आम आदमी पार्टी के होंगे, मेयर जो आम आदमी पार्टी का होगा और सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, जब दो जगह अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो ये जो तोड़फोड़ है उससे राहत सबसे पहले हम दिलाएंगे। क्योंकि गरीब आदमी घर बना लेता है, उसके बाद प्रशासन जो हथौड़ा चलाता है उस हथौड़े से ही डर लगता है जब भी उसको पता चलता है कि मेरे क्षेत्र में ओजोन लगा हुआ है। जब तक वो घर बना रहा होता है, जब तक उसको नहीं पता मेरे क्षेत्र में। दूसरी बात ये रही कि दिल्ली सरकार के विधायक डीडीए में मेंबर है, एक भागीदारी है उनकी, और उनके माध्यम से देखो मेन चीज क्या है कि उनके सामने रखे कौन? दुखड़ा है जो रोने का नहर पार का कि ओजोन से हम परेशान हैं, उसको रखे कौन? आज तक तो भाजपा के जितने भी नेता हैं, पार्षद, वो राजनीति के अलावा कुछ कर रहे नहीं है। हम इसका पूरा ढांचा तैयार करेंगे, इसकी पूरी फाइल तैयार करेंगे कि ओजोन शब्द है क्या, ओजोन है कहां। हम पूरी जनता के साथ मिलकर, IWO के साथ मिलकर, यहाँ के सामाजिक लोगों के साथ मिलकर ढांचा पूरा तैयार करेंगे, और जो हमारे दिल्ली सरकार के जो बैठे हुए डीडीए में मेंबर, उनके साथ बात करके वो डीडीए में बात रखेंगे। बात रखने की, क्योंकि इसमें सिंपल चीज है, एनजीटी के अंदर जो केस चल रहा है उसमें एक डिमार्केशन करानी है खाली, इसका कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि रामवीर जी को पता है जिस दिन ओजोन हट गया उस दिन आपकी राजनीति खत्म।
अगर यही मैं आपके बीच में पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, अगर कांग्रेस 370 और 35 से राम मंदिर पर फैसला कर जाती आज से कई साल पहले, तो आज भाजपा का जन्म नहीं होता। तो आज उनको पता है रामवीर को कि भाई अगर ये आपका ओजोन हट गया तो मेरी राजनीति खत्म। लेकिन हम प्रयास करेंगे, हम जनता के साथ मिलकर काम करेंगे, हम जनता के साथ बैठ के बात करेंगे और ओजोन के ऊपर जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी दस्तावेज होगा उसको इकट्ठा करके, लेकिन एक चीज का वादा जरूर करके करेंगे कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने आज तक जो भी कहा दिल्ली के अंदर, चाहे वो बिजली की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, जो कहा वो करा। तो हमारा काम है, हम ऐसे एक नेक व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, एक ऐसे सज्जन आदमी के साथ चल रहे हैं जो परमात्मा ने पता कौन सी शक्ति दी है उन्हें दिल्ली में काम करने की। हम ऐसे उस साथी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता है। राम सिंह नेताजी एक अपने आप में एक धर्म के नेता हैं यहाँ के क्षेत्र के, जो कहते हैं वो करते हैं। उनके ये नहीं है कि करनी में कोई अंतर है, लेकिन रामवीर के करने और अंतर दोनों में अंतर है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता नहर पार की जनता के साथ खड़ा है, एमसीडी के हथौड़े को बचाने के लिए खड़ा है, युवाओं को रोजगार देने के लिए खड़ा है, नहर पार मकान बनाने के लिए खड़ा है, नहर पार और मालिक का हक दिलाने के लिए खड़ा है और ओजोन की लड़ाई को समाप्त करने के लिए खड़ा है। सर, नहर पार की जनता की एक बड़ी समस्या और भी है। पहले जिस तरीके से डीटीसी की बसें वहां तक पहुंचती थी, चाहे वो जयपुर हो, खड्डा कॉलोनी या मीठापुर हो, आज वहां जाम की समस्या बहुत बन गई है। तो इस समस्या को दूर कैसे किया जाएगा और डीटीसी की बसें वहां तक प्रोवाइड हो सके, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? सर, कंटिन्यू हम तो जाम के ऊपर कई प्रयास कर चुके हैं और कई लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जयपुर मोड़ की हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आपने एक चीज देखी होगी, 5 साल जब आम आदमी पार्टी का विधायक था, प्रशासन ने एक भी अधिकारी या एक भी पुलिस वाला, एक ट्रैफिक वाला कभी जयपुर मोड़ पर खड़ा नहीं करा। जबकि हनीन ये जो आपके साथी हैं, पत्रकार हैं हमारे, इनके साथ भी कई बार बदतमीजी हुई वहां पे, हम मौके पे पहुंचे तो हमने कई बार प्रयास करा कि हम जयपुर मोड़ जो जाम मुक्त होना चाहिए। एक हमारी योजना बनी, जब ये जो योजना चल रही है, ये योजना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहले भी थी, लेकिन प्रशासन वालों ने कभी भी हमारा सपोर्ट नहीं करा। हमारे दिल्ली के अंदर एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि भी दिल्ली पुलिस जो है एक हमारे मुख्यमंत्री के अंदर नहीं है। अगर यही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के अधीन होती, सर आप जाम की बात कर रहे हैं, हम तो लोगों को कई ऐसे अच्छे रास्ते बता देते कि प्रशासन वाला उनको तंग नहीं करता। सर, चलते चलते आज दिवाली के मौके पे क्या कहेंगे जनता से कि वो किस तरह दिवाली मनाए ताकि दिल्ली में प्रदूषण कम हो? पटाखे बहुत बढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि दिवाली, आप जिस तरह से अरविंद जी ने एक संदेश दिया है कि आज हम सब घर में बैठ के प्रभु राम का नाम जपेंगे और साथ के साथ मां लक्ष्मी मैया की जो पूजा करेंगे, तो आज सारा का सारा जो हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री और सारे मंत्री साथ में आज अक्षरधाम पे बैठकर वो पूजा करेंगे, आराधना करेंगे और हम सब बैठ के अपने घर पे बैठकर घी के दिए जलाएंगे और जलाकर दिवाली बनाएंगे। मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि दिवाली हमारी हर साल आएगी। अगर हमने प्रदूषण पे अगर हमने काबू पा लिया तो अगले साल और मजबूती से दिवाली बनाएंगे। बम पटाखे तो हम अगले साल भी फोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये बीमारी अगर उत्पन्न हो गई किसी वजह से, प्रदूषण से कोई और बीमारी उत्पन्न हुई, तो उसका खामियाजा हमें पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। इसलिए इसी बात में सभी जैतपुर के बदरपुर विधानसभा के नेताजी की तरफ से, राम सिंह नेताजी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।